शहर से बाहर निकलते ही एक सुनसान रास्ता पड़ता था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य लगता था। गाड़ियां आती जाती थीं, लोग बिना रुके निकल जाते थे। लेकिन रात होते ही उस रास्ते का माहौल बदल जाता था। अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लगने लगता था और खामोशी इतनी तेज होती थी कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। सुबह सुबह गांव के कुछ लोग उसी रास्ते के बारे में बातचीत कर रहे थे। जो रास्ता दिन में 10 मिनट में खत्म हो जाता था, वही रात में खत्म होने का नाम नहीं लेता। तभी चाय की दुकान पर बैठे हुए दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। ट्रक ड्राइवरों का मीटर चलता था, पेट्रोल खत्म होने लगता था, लेकिन मंजिल नहीं आती थी। उसी रास्ते के पास एक आदमी रहता था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता। सब उसे रास्ते वाला आदमी कहते। चौंका देने वाली बात यह है कि वह हमेशा शाम के बाद ही दिखाई देता। कभी सूखे पेड़ के पास खड़ा, कभी टूटे हुए साइन बोर्ड के पास। उसका चेहरा थका हुआ लगता था और आंखों में अजीब सी उदासी होती थी। वो किसी को रोकता नहीं था, बस बहुत धीमी आवाज में कहता था, रात में इस रास्ते से कभी मत जाना। कुछ लोगों ने दावा किया कि आधी रात के बाद वही आदमी सड़क के बीच चलता दिखाई देता है और उसके पैर जमीन को नहीं छूते। एक रात आरव नाम का लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका था और मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम थी। तभी उसने गाड़ी को रास्ते के बीचों बीच रख दिया। अरे यार, यह बाइक की पेट्रोल को अभी खत्म होना था और ये जंगल तो बहुत घना लग रहा है। आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे जंगल से कुछ अजीब तरह से आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए वो डर गया। उसको लगा कि कोई उसे देख रहा है। पीछे लौटने का मतलब कई किलोमीटर पैदल चलना था। सामने वही सुनसान रास्ता था। वो बाइक को पीछे छोड़कर पैदल ही सामने की ओर जाने लगा। थोड़ी आगे जाकर देखता हूं, अगर कोई मिल जाए तो। जंगल बहुत घना था। उसे अपने पैरों की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रहा था। तभी उसने रास्ते के बीचों बीच किसी आदमी को दिखा। कुछ पल के लिए वो खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। इतनी रात को यह आदमी जंगल में क्या कर रहा है, वह भी अकेला। धीरे धीरे चलते हुए आरव उसके पास गया। अरे चाचा, आप इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, लेकिन तुम आगे मत जाना। यह रास्ता रात में किसी को जाने नहीं देता। आरव कुछ सोचने लगा। वह बचपन से ऐसी कहानी सुनते आ रहा था। तभी उसने कहा, धन्यवाद चाचा, यह सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, असली में नहीं। उसने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि रास्ता बहुत लंबा हो गया है। वहीं मोड़, वहीं पेड़, वहीं टूटा बोर्ड बार बार सामने आने लगा। चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि उसे अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। आरव, इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सड़क पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखे। सब एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वापस आने का एक भी निशान नहीं था। धीरे धीरे कुछ कुछ बात अब उसे समझ में आ रहा था। तभी उसने सामने उसी आदमी को फिर देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी फीका था। चाचा, आप हो कौन, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये अजीब सा रास्ता कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और यह अजीब तरह से आवाज क्यों सुनाई दे रहा है? तभी उसने जवाब देते हुए कहा, मैं भी कभी इसी तरह इस रास्ते से निकला था और पीछे मुड़कर देख लिया था। रास्ते ने मुझे पूरी तरह ले नहीं पाया, इसलिए मैं यहीं फंस गया। अब मैं आने वालों को चेतावनी देता हूं ताकि कोई और मेरी तरह न फंसे। आरव ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। तभी उसने कहा, चाचा, फिर इस रास्ते से बाहर कैसे जाएं?
अगर इस रास्ते से बचना है तो डर को रास्ते पर हावी मत होने देना। पीछे मुड़कर मत देखना। नाम सुनाई दे तो भी रुकना नहीं और रास्ते को मानने से इनकार कर देना। आरव ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद अचानक हवा चलने लगी। दूर कहीं रोशनी दिखी। अगला कदम रखते ही आरव मुंह के बल पड़ा हुआ था। सुबह हो गई थी, लेकिन उस रास्ते पर अब भी वह आदमी खड़ा था, क्योंकि रास्ता अभी भी किसी और का इंतजार कर रहा था।